हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग। मैसेज नहीं, करंट फीलिंग क्या है, हम ये देखने वाले हैं आपके लिए। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। डिटेल रीडिंग, ये क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग अगर आपको पसंद है करंट फीलिंग पे, तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। या फिर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च भी कर सकते हो। तो वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है रोज़ रात को 10 बजे, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मैन मेल, एक्सपेक्टेशंस, बैड हेल्थ, चाइल्ड, जुडिकेशन एंड कंसर्न की एनर्जी है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 33 नंबर, 6 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, 28 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेशली 3 की रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा आई हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वेटिंग गेम यहाँ पर हो सकता है। आपके पर्सन को टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है इस रिलेशनशिप के बारे में। जब भी वो सोच रहे हैं तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे डिवोर्स वाली सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे शायद आपका कोई बच्चा हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें कि उन्हें ये लग रहा है। अब ये डिवोर्स की सिचुएशन, अगर आप लोग मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये आपके बीच में आ सकता है। अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहाँ पे ये सिचुएशन आपकी, या तो आप मैरिड हो तो आपको अपने पार्टनर से जो डिवोर्स लेना, और फिर आपके बच्चे अगर हैं ऑलरेडी तो उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या फिर आपके पर्सन वाइस वर्सा कि आपके पर्सन को किसी के साथ वो किसी और के साथ मैरिड है तो वहाँ से डिवोर्स लेना, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर, या फिर जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं उनका कि डिवोर्स होगा, पहले तो डिवोर्स को लेकर टेंशन, फिर बच्चे की कस्टडी को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। कोई रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, प्यार आपका खोता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत खास खो दिया है, इस तरीके की एनर्जी है। अब यहाँ पर एनर्जी ये हो सकती है कि एक तरफ कोई ऐसा इंसान, या तो इनकी मदर, या फिर इनके अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये इनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, या फिर नहीं मैरिड है तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहा था, फिनेंशियली प्यार, केयर, सब कुछ इनको प्रोवाइड करा रहा था। तो कहीं ना कहीं उस इंसान को खो देने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि दो में से कोई एक जाएगा, ठीक है। या तो वो खो जाएगा या ये खो जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत टेंशन है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन को ये लग रहा है कि वो आपके साथ आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाएंगे, अभी हम और देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे, ये उनका प्रॉब्लम है। प्लीज़ डिवाइन एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पता नहीं वो आपको न्याय दे पाएंगे, आपसे शादी कर पाएंगे कि नहीं। यस, यहाँ पे मदर इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, वेटिंग गेम दिखाई दे रहा है, बच्चों, किसी के मदर के साथ बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं।
कि वो राज़ी नहीं हो रही, फैमिली मेम्बर्स राज़ी नहीं हो रहे, या और लोग हो सकते हैं जो भड़का रहे हैं, यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है किसी एक को तो मैं खोऊंगा ही खो। सपोज़ एक तरफ मदर हैं तो उनको ये लग रहा है कि वो अपनी पसंद से अगर शादी करते हैं तो माँ का प्यार खो देंगे, माँ को खो देंगे, ऐसे लग रहा है। अगर माँ की बात मानते हैं तो उस कंडीशन में इन्हें ये लग रहा है कि अब ये इनकी माँ हो सकती है या इनके बच्चों की माँ हो सकती है, दोनों ही सूरत में है। और तो दूसरी तरफ लग रहा है कि अगर उस इंसान माँ को चुनते हैं या इस रिलेशनशिप में, मतलब अपनी माँ या अपने बच्चों की माँ, तो इनको ये लग रहा है कि वो इंसान उसके साथ गलत हो जाएगा। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर है। तो ये किसी एक की उम्मीदों पे तो ज़रूर खरे नहीं उतरने वाले हैं। तो वो सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी टेंस्ड है। चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाजी। बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। रिलेशनशिप की हेल्थ तो बैड है ही है, वो तो बता ही दिया मैं, फिर भी कोई खास मैसेज किसी की हेल्थ के रिगार्डिंग ही हो तो वो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। इनका हो सकता है इनका रिलेशन अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि ये आपसे मैरिज कर सकें या आपके साथ अपनी मैरिज को कंटिन्यू कर सकें या निभा सकें उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी उम्मीदों पे खरे उतर सकें। कोई और दूसरा पर्सन भी हो सकता है जिसकी उम्मीद है, जैसे मैंने बोला मदर या इनके बच्चों की मदर या कोई और इंसान दूसरा जिसकी उम्मीदों पे तो ये खरे नहीं उतर पा रहे, ना आपकी पे ना किसी और के पे। ठीक है, चीज़ें यहाँ पर ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ें पहले स्टेबल हो जाए, फिर ये अपनी ज़िंदगी पे ग्रोथ पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज़ है इनकी। बट यहाँ पर ये सब चीज़ों को लेकर के टेंशन करने वाले हैं, टेंशन कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये चाहते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल जाएं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं हो या न्यूली मैरिड हो तो वहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ एक बेबी का सपना देखते हैं, चाहते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएं, बच्चा आ जाए। शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिवोर्स वाली सिचुएशन हो रही है, बट यहाँ पे या तो बच्चा होने वाला है, ठीक है, कि प्रेगनेंसी वगैरह हो सकती है, या फिर ये लग रहा है कि शायद हम प्रेग्नेंट हो जाएं या मतलब बच्चा हमारे बीच आ जाए तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी हमारे बीच में। इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, किसी की यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप मैरिड हो बट शायद बच्चे हो नहीं रहे या बच्चे का कोई इशू हो सकता है, जिसकी वजह से भी शायद डर लग रहा है कि पता नहीं ये शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये सिचुएशन हो रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के टेंशन ले रहे हैं। एजुकेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एजुकेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये काफ़ी डिफेंसिव होते हुए दिखा है मुझे। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे बच्चे की कस्टडी को लेकर के, उसके खर्चे को लेकर के, पैसों को लेकर के इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। सपोज़ आपका अपने हस्बैंड के साथ में या अपनी वाइफ के साथ में चल रहा है पैसा केस को लेकर के, और आप अपने बच्चों के लिए उनसे पैसे मांग रहे हो, तो वहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के केस में बच्चे नहीं पैदा करने हैं, कर नहीं पा रहे हैं या हो नहीं रहे, इस बात को लेके टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो बच्चे ना हो तो कुछ सामने वाला या उनका फैमिली उनकी दूसरी शादी करवा दे। तीसरा सिचुएशन ये है कि वो अभी इस लायक नहीं है कि जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ बच्चे की। शादी करेंगे तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, बच्चे होंगे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे टेंशन है। एजुकेशन काफ़ी लोगों के लिए, मुझे 50% लोगों के लिए यहाँ पे मुझे तलाक वाला मुद्दा दिखाई दे रहा है। ये सबके पर्सन के पास पैसा नहीं है, कहीं किसी मैसेज के आने का वेट ज़रूर कर रहे हैं, टेंशन में है, बट अभी आपके पर्सन जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है। ये ना तो अभी जिम्मेदारी ले सकते हैं, ना आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ना आपको कोई पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन इनकी दिख रही है और उसी के बारे में सोच भी रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा, उसके साथ हम पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिमेन पॉजिटिव एंड टेक एक्शन की एनर्जी इस वक्त आपको करना है। एक तो एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, दूसरी चीज़ रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। कोई भी निगेटिव चीज़ आपको नहीं सोच रही है, क्योंकि इस वक्त लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो सकता है आपके लिए वर्क कर रहा है। तो इस वक्त आपको क्या करना है, एक्शन लेना है, लेकिन आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ में लेना है आपको। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो जो आप चाहते हो सिर्फ उसको बारे में सोचो, जो आप नहीं चाहते हो उसके बारे में आपको सोचने की, बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव रहो और एक्शन लो आप अपना। ठीक है,
चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। 4 नंबर राहु का होता है, ये ओवर थिंकिंग भी करवाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी हो सकती है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है, या स्टेबिलिटी या कोई शादी वादी में आने जाने का कुछ ऐसा सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये स्टेबिलिटी लाता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाने दें, नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।